हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। परंतु एक चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो आपको किसी न किसी काम को करने के लिए रोकती है, वो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एकाग्रता का मतलब है ध्यान भटकना। एकाग्रता का अर्थ है जब आपके दिमाग में कोई एक बात, जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं करने के लिए, जब आप किसी काम को करने के लिए आपका मन सोचता है उस काम को करने के लिए, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय पश्चात आपके मन में लाखों थॉट्स आ जाते हैं। लाखों थॉट्स उस सोच को, उस लक्ष्य को वहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और इसे बोलते हैं ध्यान भटकना या एकाग्र ना होना। पहले आप समझिए कि एकाग्रता होती क्या है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में लाखों क्वेश्चंस, लाखों थॉट्स आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एकाग्रता पर, यानी हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं, आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप आईआईटी जैम क्वालिफाइड करना चाहते हैं, आप गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई सपना है, आप लग्जरियस कार में घूमना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी करना चाहते हैं, आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आपके मन में वो विचार आया है तो उस विचार को ठहराना ही एकाग्रता कहलाता है। आपके मन में एक ही विचार हमेशा चलती रहे, इसे बोलते हैं एकाग्रता। अगर आपका ये विचार हट जाता है कुछ समय पश्चात, उसकी जगह पर कोई नया विचार आ जाता है, कोई नया थॉट्स आ जाता है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, यानी आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं और इसे बोलते हैं एकाग्र ना होना, यानी कि ध्यान भटकना। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे जो आपका ध्यान भटकता है, आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें और किसी एक विचार पर कैसे आप टिके रह सकते हैं। तो देखिए कि जैसे आप के मन में कोई विचार आता है, उसको करने के लिए कोई बुरा विचार आता है, अगर आप उसको करना चाहते हैं, जब आप उसको करेंगे यानी उसको खत्म करना चाहते हैं, उस विचार को मैं इसको करके खत्म कर दूंगा, जब भी आप उस विचार को खत्म करके सोचना शुरू करते हैं तब वो विचार और आगे बढ़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके मन में आया कि मैं सिगरेट पीऊं। जब आप सिगरेट पीते हैं तो एक बार में जब पीते हैं तो ये नहीं कि वो आपका विचार बदल गया, वो और आपका विचार करेगा, यानी और मन करेगा उसको पीने का। जब आप अल्कोहल, दारू, शराब पीते हैं, एक बार आप सोचते हैं कि इसको मैं पी करके खत्म कर दूंगा अपना विचार, जब आप उसको पिएंगे तो उसको बार बार पीने का मन करेगा। जब आप किसी लड़की को देखते हैं तो संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं, जब उससे आप संबंध एक बार बना लेंगे तब और ज्यादा मन करेगा। तो इस तरह से हम अपने माइंड को एकाग्र कैसे करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हमारे माइंड में तरह तरह के थॉट्स कैसे आते हैं। जब आप पढ़ाई करने शुरू करते हैं तो आपके माइंड में पास्ट के बारे में सोचता है आपका माइंड, फ्यूचर के बारे में सोच करके आपका माइंड डर जाता है। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप क्या होता है, जब भी आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने पहले पास्ट के बारे में सोचते हैं कि मैं ऐसा था, मैं ये कर रहा था, मेरे फैमिली के साथ क्या हो गया, मेरे रिलेशन में क्या हो गया। तो वो क्या हो रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। या फिर आप उसको फ्यूचर में लेकर के आप सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि अगर आपके मन में कोई भी लस्ट आता है, लस्ट का मतलब ये नहीं शख्स डिजायर, लस्ट का मतलब होता है जो चीजें आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में हटा रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो सब होते हैं लस्ट आपके। ठीक है, तो इस लस्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी इंद्रियां हैं, आँख, कान, जो नाक है, जीवा है, त्वचा है, ये सब जिम्मेदार होती हैं आपके डिस्ट्रैक्शन में। एक बार आप फील करके देखिए, आपकी आंखें किसको देख रही हैं, आपकी आंखें किस चीज़ को देखना पसंद कर रही हैं, आप किस चीज़ को सुनना पसंद कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान से, आपका जो साथी है आप किसके साथ में उठते बैठते हैं ये भी आपको मायने रखता है। आपका जो दिमाग है वो इसको कंट्रोल नहीं करता है, ये अनकंट्रोल हो जाता है और इसमें लाखों थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको 4-5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने आप को एकाग्र कर पाएंगे। देखिए, जब कोई लड़का या कोई लड़की जब पढ़ना शुरू करते हैं स्टडी के लिए तो उसके दिमाग में लाखों विचार आते हैं। तो उस लाखों विचार को आने से हम इस तरह से रोक सकते हैं कि सबसे पहले आप ये पता करिए कि आपका ड्रीम क्या है और आप क्यों पढ़ रहे हो। जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा, जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कोई अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता होगा, कोई अपने माता पिता के सपने पूरा करना चाहता होगा, कोई अपने खुद के सपने पूरा करना चाहता होगा, कोई अपने एरिया में, कोई पूरे देश में, कोई विदेशों में भी अपना नाम करना चाहता होगा। ये सब रीजन होते हैं जिससे आप कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपका मन डिस्ट्रैक्ट करे पढ़ते समय या किसी और को करते समय, तो सबसे पहले आप क्यों सोचिए कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूं। जब आपके अंदर इंटरनली आप मोटिवेट रहोगे उस काम को करने के लिए, तो आपका जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, खास तौर से आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, और ये आपकी ही समस्या नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। भारत एक युवाओं का देश है, और जब युवाओं के माइंड में तरह तरह के विचार आते हैं, जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ये तो भी तो किसी की सोच की उपज है। तो उसको आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, लेकिन आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ से माइंड को कैसे डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप जो है डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। आप उसको करके देखिएगा। सबसे पहला है मेडिटेशन। आप सुबह सुबह सो के उठिए तो आप कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करिए। 20 मिनट मेडिटेशन 4 घंटे सोने के बराबर है, और ये आपके माइंड को स्थिर रखने में सहायक है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा उपाय है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया मतलब होता है किसी एक विशेष वस्तु पर लगातार देखते रहना। ये आपके एकाग्रता को बढ़ाता है। जब भी आप किसी विशेष वस्तु को लगातार आप देखते रहिए, जैसे एक मोमबत्ती आप जला लीजिए, उस मोमबत्ती को लगातार आप देखते रहिए। इससे होगा क्या, जो आपका कंसंट्रेशन है, आपका माइंड है, सीधा उसी चीज पर फोकस करेगा। और ये नित्य दिन यानी प्रत्येक दिन आप इसको करते रहेंगे, तो आपका जो माइंड है कंट्रोल करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तीसरा जो उपाय है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये आपको फिट रखता है, आपके बॉडी को फिट रखता है, आपके मस्तिष्क को फिट रखता है, और ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। जब आपका माइंड फिट रहेगा तब आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देगा। दूसरा है पोमोडोरा। ये क्रिया है। ये क्रिया क्या होती है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको आप 20 से 25 मिनट आप पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद 3 से 4 मिनट का रेस्ट लीजिए। तो ये जो 25 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन, इसे बोलते हैं 1 पोमोडोरा। ठीक है, तो आप 3 से 4 पोमोडोरा करिए। आप इस तरीके से आप और अच्छे से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप किताब घूम घूम के पढ़िए लेकर के। ठीक है, जोर जोर से चिल्ला करके पढ़िए। और अगर आप कोई भी लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं तो आपका मन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे उसी को सोचते रहना चाहिए। आप उसको लिख सकते हैं। जब आपका कोई सपना है तो एक काम करिए, उसको 21 दिन लगातार आप लिखिए। 90 डेज लगातार उसको सोने से पहले आप उसको पढ़िए कि आपके सपने क्या हैं। वो सपने आपके जरूर पूरे होंगे, लेकिन आपको उसी सपने पर एकाग्र रहना है। मैं आपको बता चुका हूं कि एकाग्रता भंग होना ही क्या होता है, जब आप एक विचार आपके माइंड में स्थिर नहीं रहता है। जब आपके माइंड में एक विचार स्थिर है, एक लक्ष्य स्थिर है,
कोई दूसरा आके उसका जगह नहीं लेता है, तो आपका मतलब है कि आप एकाग्र हो चुके हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।